सवाल के साथ, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर रही हूं। जो बड़ी खबर देखिए सामने आई है, स्पीकर पद पर पीयूष गोयल का बयान सामने है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी कुमार गौरव कर रहे थे। स्पीकर पर विपक्ष ने परंपरा तोड़ी है, ये पीयूष गोयल कह रहे हैं। स्पीकर पूरे सदन का होता है, ये पीयूष गोयल का बयान आया है स्पीकर पद को लेकर मचे घमासान पर। और संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए। संजीव, इसी सवाल पर, यही सवाल मैं लेना चाह रही हूं। थोड़ी जल्दबाजी कर दी क्योंकि स्पीकर पद पर विपक्ष ने परंपरा तोड़ी है, यह आरोप लगा दिया पीयूष गोयल ने। एक बार बयान सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ रही हूं। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ठीक है, मेरे दोनों सहयोगी बने हुए कुमार गौरव और संजीव। संजीव बोलिए, सवाल आपसे यही, क्या कुछ जल्दबाजी कर दी? क्योंकि यहां तो स्पीकर पद की परंपरा तोड़ने का आरोप सीधा विपक्ष पर मढ़ दिया गया है। देखिए, जैसा कि विपक्ष अपनी तरफ से कह रहा है कि हम लोगों ने तो कल शाम से लेकर अभी तक इंतजार किया। 11 बजे के बाद, आपको याद होगा आपसे बात हो रही थी, 11 बजे के बाद राहुल गांधी का बयान आया और आप जानती हैं 11:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जब स्पीकर के रूप में अपना नामांकन दाखिल ओम बिरला करने जाते और उनके साथ तमाम लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो होते। तो ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि ये तो बहुत हाई टाइम था, बहुत ज्यादा जरूरी था कि उनको ये बात कन्वे कर दी जाती कि टकराव की स्थिति को अवॉइड किया जा रहा है और डिप्टी स्पीकर का पद जैसा कि आप मांग रहे हैं और जैसी की परंपरा है हम आपको देने जा रहे हैं। तो ऐसा संदेश हमारे पास चूंकि नहीं आया और हम मजबूर होकर के अब अपना कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार हैं। जैसा कि मैंने कहा भी, के सुरेश ही वो कैंडिडेट थे जो कि डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुने जाते विपक्ष की तरफ से। दलित समुदाय से आते हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, 8 बार के सांसद हैं और उनके बराबर एक ही और व्यक्ति हैं जो कि 8 बार चुनकर आए हैं और वो वीरेंद्र कुमार हैं जो कि मंत्री बन गए हैं। लिहाजा एकमात्र सांसद बचे हैं जो कि 8 बार चुनकर के आए हैं और उनसे वरिष्ठता में और कोई आगे नहीं है। इसीलिए विपक्ष की तरफ से वही सर्वमान्य नाम है स्पीकर के पद के लिए जब चुनाव हो रहा है उसके लिए भी, और अगर डिप्टी स्पीकर बनाने का मौका मिलता तो उसके लिए भी। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और एक जो तेवर लेकर विपक्ष चल रहा है, कल से जब से ये सदन की शुरुआत हुई है, संभवतः वो सत्ता पक्ष को स्वीकार नहीं है और उसी की भेंट चढ़ गया है ये स्पीकर चुनाव। कल से ही लगातार हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर के सदन के भीतर जाना, सदन के भीतर जाकर जब प्रधानमंत्री खड़े होकर के अपना शपथ ले रहे थे तो हाथ में वो संविधान की प्रति लेकर राहुल गांधी के द्वारा लहराया जाना, बाहर आकर के राहुल गांधी का बयान दिया जाना, ये तमाम ऐसी चीजें थी। ऐसा लगता है कि उसे सहज रूप से स्वीकार सत्ता पक्ष नहीं कर पा रहा है और उन्हीं सब का नतीजा है वो नाराजगी बढ़ती गई और वो नाराजगी अंत में जो आकार ले रही है वो हमें स्पीकर के इलेक्शन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि कल एक ऐसी बात घटित होगी जो कि इतिहास में, हमारे संसदीय इतिहास में आज तक घटित नहीं हुई है। सन 46 से लेकर आज तक स्पीकर के पद पर कोई चुनाव नहीं हुआ है, इस बार होगा। लेकिन आखिरी बात यह है कि जो कहा यह जा रहा है कि स्पीकर जो होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं और उनके चयन में कोई टकराव नहीं होता है। देखिए, ये बात लागू होती है तब जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं, वरना तो इलेक्शन का प्रावधान है ही।
हमारे संविधान में वो व्यवस्था है इलेक्शन की, लेकिन स्पीकर जब चुन लिए जाते हैं तो वो सारे सदन के होते हैं स्पीकर, और उनकी बात को सारा सदन सुनता है। और मुझे पहले के मौके पर जो दिखाई पड़ा है उसमें कि जब वो चुन लिए जाते हैं तो पक्ष प्रतिपक्ष तमाम जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो उनको साथ लेकर के सदन में उनके चेयर तक जाते हैं, पहली दफा जो स्पीकर का आसन वो ग्रहण करते हैं। ये लेकिन सब कुछ चुने जाने के बाद होता है। अब मुझे ये लगता है कि एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम घटित होते देखेंगे जो पहले तो घटित नहीं हुआ है, लेकिन वो जरूर किताबों में, कल वो होगी। और ऐसे में कुमार गौरव, यहाँ पीयूष गोयल ये जरूर कह रहे हैं कि भाई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वो सदन का होता है, किसी राजनीतिक दल विशेष का वो नहीं होता है, उसको ये मानकर नहीं चलना चाहिए। अगर वाकई यही मानकर नहीं चलना चाहिए तो फिर तो परंपरा तोड़ने के लिए बीजेपी भी उतनी जिम्मेदार हुई ना। 2014 में आपने अपने पास रखा ये पद, और 2019 में तो आपने इस पद के लिए ना कोई चुनाव हुआ, ये पद ही नहीं रखा। देखिए, बिल्कुल ये बात जरूर है, और ये मैं लगातार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं कई तरह की परंपराएं वो तोड़ते हैं, लेकिन कन्वेंशन और रूल, नियम और संविधान में दोनों में अंतर होता है। यह कन्वेंशन के आधार पे एक ट्रेंड है जिसमें कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। 14 में नहीं दिया गया, 19 में चुनाव ही नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये बात आती है। इसके अलावा जो पीयूष गोयल अपनी बात कह रहे थे, उसका राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि 3 बार मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से कंसेंसस बनाने के लिए बातचीत किया है, लेकिन बात बन नहीं पाई। कहीं ना कहीं विपक्ष किसी एक नाम को लेकर, डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पे एक नाम को लेकर अड़ गया, और उस वजह से बात नहीं बन पाई है। तो अगर एक साथ मिलकर एक स्पीकर चुनना था, डिप्टी स्पीकर चुनना था, तो बात माननी चाहिए थी, किसी एक नाम पे अड़ना नहीं चाहिए था। जिस तरह सरकार अपना नाम लेकर आई थी, ओम बिरला का नाम लेकर आई थी, उनके पास नंबर्स हैं, उसके बावजूद विपक्ष से उन्होंने संपर्क साधा कि जो पुरानी परंपरा है वो मेंटेन रहे, चुनाव इसके लिए, इस पद के लिए चुनाव ना हो। उसी तरह वो चाहते थे कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भी कोई ऐसा नाम हो जिस पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ से वो नाम चाहता था और एक खास पार्टी के नेता का नाम चाहता था। इससे एनडीए के सहयोगी और खासकर एनडीए और सरकार के सहयोगियों के बीच में कुछ दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उस नाम पे बात नहीं बनी। इसलिए ये कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर का चूंकि चुनाव नहीं होना है आज, इसलिए उस नाम पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, विपक्ष को भी डर था कि कहीं सरकार बाद में पलट न जाए, इसलिए आज ये स्थिति सामने आई है कि 79-80 साल के बाद आप देखेंगे कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है। हाँ, एक रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे ओम बिरला, साथ में कि दूसरे या तीसरे ऐसे स्पीकर होंगे जो लगातार दूसरी बार नॉमिनेट हो सकेंगे। लेकिन इस बार ये होगा कि पहला उनका रिकॉर्ड ये भी होगा कि चुनाव लड़कर वो इस पद तक पहुंचेंगे, क्योंकि सामने के सुरेश भी हैं और विपक्ष के पास भी 233-34 सांसदों का समर्थन है। सत्ता पक्ष के बाद 293-94 सांसदों का समर्थन है। 2-2 रिकॉर्ड बनेंगे। पहली बार कोई लोकसभा का स्पीकर चुनकर कुर्सी पर बैठेगा, चुनाव के जरिए चुनकर कुर्सी पर बैठेगा, कंसेंसस नहीं बनेगा। वहीं पीए संगमा, बलराम जाखड़ के बाद तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे ओम बिरला जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठेंगे। जी ठीक है, और उससे बड़ा रिकॉर्ड तो ये टूटेगा कि भाई बगैर सर्वसम्मति से, बल्कि पहली बार चुनाव से स्पीकर जो है चुना जाएगा लोकसभा का। ऐसे में अब संजीव थोड़ा सा क्लियर कीजिए, जैसे कि कुमार गौरव कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या मामला, क्या के सुरेश के नाम पर अटक गया था कि कांग्रेस से यहाँ पर डिप्टी स्पीकर होगा, क्या इस बात पर अड़ गया था? कुछ क्षण की कुछ खबर मिल पा रही है, आखिर कहां फंसा मामला? देखिए, जब से ये संसद के गठन की बात हुई और स्पीकर के नाम पर चर्चाएं शुरू हुई, तब से ये स्पष्ट कर दिया गया था विपक्ष के द्वारा कि वो चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर इस बार विपक्ष में से किसी व्यक्ति को मिले, और डिप्टी स्पीकर विपक्ष में किसी व्यक्ति को मिले, क्योंकि यही कन्वेंशन है और एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि रूल की ताकत रखता है, कन्वेंशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो ऐसे में सत्ता पक्ष को बखूबी ये पता था कि इस बार वो नहीं मानेंगे, और उनके तेवर जो है वो काफी आक्रामक है विपक्ष के। तो अपनी बात को अगर मनवाना है तो क्या स्पेस यील्ड किया जा सकता है, क्या उनकी बात मानी जा सकती है? और ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष ने यह तय किया कि बात नहीं माननी है, कहीं भी कोई कमजोरी की जो एक निशानी है वो सामने नहीं आनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में बावजूद इसको कि जानते हुए कि विपक्ष चाहेगा कि उसका ही नुमाइंदा डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे, इस पोस्ट को डिनाई किया गया है। और
अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ा जाएगा, इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ा गया है सत्ता पक्ष के द्वारा। मान लीजिए इस बात को कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इस तरह की असहज स्थिति आने वाले दिनों में पैदा करेंगे। और ये असहज स्थिति इसलिए नहीं है कि कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहता, एक दूसरे से झगड़ा करना चाहता है। जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है संसद में। दरअसल यहां से संदेश दिया जा रहा है अपने वोटर्स को, वो वोटर्स जो कि विपक्ष को 234 सांसद दे करके भेजे हैं, वो वोटर जो चाहते हैं कि हर बात पर विपक्ष आक्रामक रहे सरकार के खिलाफ। देखिए, जहां तक सर्वसम्मति और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है वो उन स्थितियों में होता है जहां पर कहीं न कहीं कोई एक मीटिंग पॉइंट होती है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इस वक्त कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई मीटिंग पॉइंट है, और ऐसा अगर नहीं है तो जाहिर है स्पीकर के चुनाव जैसी परिस्थितियां आने वाले दिनों में भी आपको बखूबी दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल।